एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र रास्ते में मृत्यु लोक पर पड़ी। तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैंने जब से इस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे ऐसे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा कीजिए। और भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के एक ही बार में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उत्तर दे रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनना, मगर एक मेरी शर्त है कि जब तक तुम कहानी सुनोगी तब तक पूरा मन लगाकर इस कहानी को सुनना, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है वो भी पूरा मन लगाकर एकदम वीडियो को अंत तक पूरी कहानी को ही सुनकर जाइएगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होगा जो जीवन में कभी काम नहीं आएगा। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है कि ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं पूरे मन से इस कहानी को सुनूंगी। आप भी कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और हे भगवान विष्णु, अब आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा, लेकिन आप सभी से मेरा पहले अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय भागेश्वर धाम, ओम नमः शिवाय, जय विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु की ये कथा आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखती है और आप बहुत कुछ नया आज समझने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं भगवान विष्णु, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी एक नगर में एक सेठ रहता था। वो बहुत ही संपन्न था, उसके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान थी, महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के तीनों बेटे थे, तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं भी थी। उनका स्वामी बहुत ही अच्छा था। अपने सास ससुर के पति की खूब सेवा किया करती थी तीनों बहुएं, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का स्वभाव में थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माता पिता से नहीं बनती थी। इसलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों बहुओं में बराबर बराबर बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, एक बार सेठ ने अपने मन में सोचा कि भगवान, मैंने सब कुछ आपको दे दिया, आपने जो भी मुझे दिया था वो मैंने अपने हर बेटे में बांट दिया, लेकिन आपने मुझे बेटी नहीं दी। यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी बहुत ही लाड दुलार से मेरी हर बात को सुनती समझती। मैं भी अपनी बेटी को बहुत लाड दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर बेटी की कमी में सेठ जी को हमेशा खलती रहती थी कि काश मेरे पास एक बेटी भी होती। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे सेठ, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत पसंद आई और उसने उसी दिन श्री राधा रानी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगवा लिया। अब तो सेठ का पूरा जीवन बदल गया।
वो उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगते। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद भी आता था। इस प्रकार सेठ की राधा से एक ही लगन लगी हुई थी। जब भी वो दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर के प्रसाद पाकर ही जाते थे, और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते थे और उनसे अपने मन की हर बात को बताते थे और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वो हर समय प्रसन्नचित्त रहते थे। जब भी सेठ से पूछा जाता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहते थे कि मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और 1 बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई तो राधा ने सोचा कि आज तो चूड़ी पहनने के लिए दिन ठीक नहीं है, तो चूड़ी पहनना शुभ नहीं रहेगा। इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उस मनिहारिन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहू ने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारन को वापस जाना पड़ा। उधर जब 2 दिन के बाद वह मनिहारिन उन चूड़ियों को देखती है तो वो जो चूड़ियां हैं वो सुंदर हो जाती है। फिर मनिहारन उन चूड़ियों को लेकर सेठ के पास पुनः आती है। सेठ जी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना देते हैं और बाद में राधा जी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। और जब राधा प्रकट हो गई तो मनिहारिन ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मनिहारिन उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मनिहारन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। उधर राधा जी की बात सुन करके मनिहारिन ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 बहुएं ही दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज ये 4थी बेटी मुझे नजर आई है, लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, और फिर ऐसा सोच करके उस मनिहारिन ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहन करके अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मनिहारिन को देखते ही सेठ कहने लगता है, घर पर सबको चूड़ियां पहनाकर आई हो, तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए ही आई हो। तब सेठ ने हमेशा की तरह जितने पैसे वो देते थे उतने ही पैसे मनिहारिन को दिए। तो मनिहारिन कहने लगी कि सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है, ये पैसे थोड़े कम है, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मनिहारिन की बात को सुन करके सेठ कहने लगे, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किसे पहनाई? तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तो 4 लोगों को ही चूड़ियाँ पहनाई है। फिर इस प्रकार मनिहारिन की बात को सुन करके सेठ कहने लगा, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के जो पैसे हैं पहले मैं घर पर जाकर पता करूँगा कि चौथा कौन है जिसने तुमसे चूड़ियाँ पहनी है। पहले मैं घर पर जाकर पता कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसा दूंगा। मनिहारिन बोली कि ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर जाकर पता कर लीजिए, इसके बाद मुझे पैसे दे दीजिएगा। और ऐसा कहकर मनिहारिन सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, शाम को जब सेठ जी घर पर पहुंचे, उन्होंने घर पर मनिहारिन के बारे में पूछा तो उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी है। सेठ कहने लगे, यही तो मैं कहना चाह रहा था। मनिहारिन काफी देर तक उसको मैंने समझाया, लेकिन वो बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसने कहा कि मैंने घर पर 4 लोगों को ही चूड़ियां पहनाई है। इसके बाद सेठ अपने दैनिक जीवन के कार्यों में, नित्य क्रियाओं में व्यस्त हो गया और इस बात को भूल गया। सेठ राधा राधा बोलते हुए श्री राधा का प्रसाद बनाकर उन्हें खिलाने के बाद भोग लगाकर भोजन करके सो गए। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसे स्वप्न में श्री राधा रानी जी प्रकट हुई और उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा बोलने लगी, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है।
मैंने आज अपने पिता के घर समझकर मैं वहाँ पर आई और मैंने बड़े आराम से चूड़ियाँ पहनी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ी का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपने मेरी याद नहीं रखी कि मैं भी उस घर की एक सदस्य हूँ। आप मुझे भुला चुके, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। फिर इतना सुन करके सेठ सपने में रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल पड़े। सेठ ने मनिहारिन के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने जब दरवाजा खोला तो सेठ ने पूरा पैसा मनिहारिन के हाथ में रखा और रोने लगे और बोलने लगे, मनिहारिन तुम कितनी भाग्यशाली हो और मैं कितना बड़भागी हूँ। मेरे घर में मेरी बेटी आई थी, लेकिन मैं उसे मिल नहीं पाया, देख नहीं पाया, और तुमने राधा रानी के दर्शन भी प्राप्त कर लिए। मुझसे बड़ा बड़भागी और कोई हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी ने जो चूड़ियाँ पहनी उसी का मोल चुकाने आज मैं आया हूँ। जब मनिहारिन को पता चला कि उसने स्वयं राधा रानी को चूड़ियाँ पहनाई है तो उसकी आंखों से भी आंसू झरने लगे। ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है? जो मिला मुझे, मैंने राधा रानी को अपने हाथों से छू करके उन्हें चूड़ियाँ पहनाई। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ। मैं आपसे बिटिया राधा रानी की चूड़ियों के पैसे नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, परंतु सेठ ने एक नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी के पैसे जो रुपए थे उन्हें चुकाया और पैसों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे अपने घर आ गए और अपनी पत्नी को लेकर श्री राधा रानी के मंदिर चले गए। और उस दिन के बाद सेठ ने अपना सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा रानी के चरणों में उनके मंदिर में ही भक्ति करते हुए बिता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इधर तो सेठ मंदिर में राधा जी के भक्ति का दीवाना हो गए और अपनी पत्नी के साथ मंदिर में रहकर राधा रानी की भक्ति करने लगे, और उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपने में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी ये स्थिति हुई है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ करो और रात दिन उनकी सेवा करो, तुम्हारा भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार से बड़ा लड़का जो अटका पड़ा था वो भी माँ के रोज चरणों को स्पर्श करके लाइन पर लग गया। उसके जीवन में भी हर तरह का सुख आ गया, धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु ये भी करते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ चुकी हो। तुम्हारे पहले प्रश्न का जो उत्तर है, स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है, तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करता है, माँ की जो चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग्य भी जग जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब उस इंसान से बड़ा कोई नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से मैंने तुम्हें दोनों ही प्रश्नों के उत्तर दे दिए। चूड़ी पहनने का भी मैंने जवाब दे दिया तुम्हें, और साथ ही साथ कौन से स्त्री के अंग को छूने से पुरुष आगे बढ़ता है वो भी मैंने आपको जवाब दे दिया है। हे लक्ष्मी, माता के चरणों का आशीर्वाद जो भी पुत्र प्राप्त करता है उसे कभी कोई कष्ट नहीं आता। दुनिया का हर सुख उसके चरणों में होता है। तो ये जो जानकारी है आप अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस कहानी को हर एक सनातनी तक, हर एक हिंदू तक जरूर भेजिएगा, ताकि उसके जीवन में भी इस कथा को सुनने के बाद अमृत पान हो सके, उसके जीवन का कष्ट दूर हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।